फिर स्वागत। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया किस तरीके से फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो लगातार अपना मजबूत प्रदर्शन कर रहा है और इसी वजह से अगर दुनिया की बात की जाए, विश्व की बात की जाए तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक फार्मेसी हब के रूप में भी नजर आता है। इस पर हम चर्चा करेंगे और उसके लिए हमारे साथ पलका साहनी जी जुड़ चुकी हैं, संयुक्त सचिव हैं फार्मास्यूटिकल विभाग में। आपका बहुत बहुत स्वागत पलका जी। नमस्कार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा किस तरीके से आप देखती हैं जो वृद्धि दर्ज की जा रही है और जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ना सिर्फ नीतियों का परिणाम है बल्कि एक चरणबद्ध तरीके से अगर देखा जाए जो जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे थे वो उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आता है। जी मुकुल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से आंकड़ों के साथ आपने समझाया कि भारत का जो फार्मा उद्योग है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है। दो तीन चीजें मैं सामने रखना चाहूंगी। पहला तो ये कि भारत की जो जेनेरिक इंडस्ट्री है आज वो विश्व के 50% सप्लाई को टारगेट कर रही है। हम जी। फिलहाल के लिए 20% पर है और हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वे 50% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जी। जिससे ये समझ में आता है कि देश भर में बहुत बड़े ऐसे लगभग 10 से 15 क्लस्टर हैं जहां पर क्वालिटी के साथ ये जेनेरिक दवाएं बनाई जा रही हैं और जी। पूरे विश्व पटल पर ये छा गई हैं। और बिल्कुल। आज भारत के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बल्कि हम रिसर्च की तरफ भी जा रहे हैं। जी। आपकी प्रेजेंटेशन में एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कि भारत के अंतर्गत इस डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम लाई है जिसका नाम है प्रिप, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली बनाई गई है। जी। हम लोग ये जानते हैं कि जेनेरिक में आज भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हम ये चाहेंगे कि भारत में नई दवाओं का इजाद भी होना शुरू हो। इसके जी। लिए 5,000 करोड़ की बजट से ये स्कीम लाई गई है, जिसमें हर स्केल की इंडस्ट्री को हमने आमंत्रित किया है स्कीम से जुड़ने के लिए, जी। ताकि हम रिसर्च और इनोवेशन में भी उतना ही आगे बढ़े। मेडिकल डिवाइसेस के क्षेत्र में हम सभी ने देखा कोविड के समय पर, चाहे वो पीपीई किट हो, चाहे जी। वो ग्लव्स हो, इस तरह की सभी चीजों में भारत ने जिस ट्रस्ट और जिस डिपेंडेबिलिटी पर पूरे विश्व को सर्व किया, जी। साथ ही कोविड वैक्सीन में जिस तरह को सर्व किया, उससे भारत का रुतबा पूरे विश्व पटल पर बढ़ा है। और आज हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि कुछ ऐसी चीजें मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि भारत में पुनः पेनिसिलिन जी, जो कि एक सबसे जरूरी मॉलिक्यूल है, उसका उत्पादन काकीनाडा में शुरू हुआ। क्लेवेनिक एसिड का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन दोनों बहुत बड़े प्लांट हैं, इनका उद्घाटन किया गया और हम 55 ऐसे नए प्रोडक्ट ला रहे हैं जो भारत में पूरी तरीके से सप्लाई चेन दोबारा भारत जी में बनेगी। पलका जी, लेकिन क्या कोविड के बाद हम मान सकते हैं कि एक शायद नई दिशा में और नई गति के साथ, नई ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर एक क्षेत्र में काम हुआ और फार्मास्यूटिकल भी उसकी जो विकास की बानगी है उससे अछूता नहीं रहा है? बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जी। उसी कार्यक्रम के तहत आज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विश्व के तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। जी। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे कहा जाता है कि हर देश में हमारी दवाएं पूरी निर्भरता के साथ पहुंचाई जा रही हैं जी। और एक दिन जरूर आएगा जब जेनेरिक इंडस्ट्री में भारत सबसे उच्च श्रेणी पे पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल, और ये तमाम अवसर हैं क्योंकि जो जैसा आप कह रही हैं कि एक दिन वो ज़रूर आएगा, वो लक्ष्य हमारे सामने है कि कैसे हम पहले पायदान पर पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचना भी आसान नहीं था। इसमें सरकार की जो नीतियां हैं वो पिछले एक दशक में अगर देखा जाए किस तरीके से कारगर होती नजर आई हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हमारी तरफ से हम एक स्कीम चलाते हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथनिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। हम ये मान के चले मुकुल जी कि कोई भी सेक्टर हो, उसमें जो छोटे और लघु उद्योग हैं, उनका जो योगदान रहा है मेक इन इंडिया में, वे काबिले तारीफ है।
तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी तरफ से स्वावलंबी आत्मनिर्भर भारत के लिए 2 करोड़ तक की सहायता दे रहे हैं, जिससे कि हमारा हर एमएसएमई यूनिट आज WHO जीएमपी सर्टिफाई हो जाए। इसका जी। अर्थ ये है कि विश्व का जो स्तर है, विश्व का जो स्टैंडर्ड है, वहां तक हमारे सारे यूनिट पहुंच जाए। जी। पीएलआई स्कीम के तहत 15,000 करोड़ रुपए की लागत से ये स्कीम चली है, जिसमें आज कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स हो, बायोफार्मास्यूटिकल्स हो, बायोसिमिलर्स हो, जी। कैंसर की दवाएं हो, बीपी की दवाएं हो, सब बन रही हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ ऐसे एपीआई हैं सप्लाई चेन में जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जी। उनको पुनः भारत में हमने जीवित किया है। और अब 55 ऐसे नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां पर जी। हम फिर एपीआई में सबसे अग्रणी बनेंगे। इसी बिल्कुल। प्रकार से मेडिकल डिवाइसेस हो, जी। स्टेंट हो, इसी तरह की चीजें अब भारत में पुनः बनने लगी हैं, क्योंकि जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कोविड के बाद हर क्षेत्र में देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जी, बिल्कुल। और जब हम बात करते हैं कि कैसे आत्मनिर्भर हमें होना है, विकास होना है, इसके लिए निवेश की आवश्यकता होती है। और हमने जी। देखा है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में जो निवेश हुआ है, उसके ज़रिए भी ना सिर्फ उत्पादन में हमने देखा लगातार वृद्धि हुई है, रोज़गार के ना जाने कितने ही जो अवसर हैं, वो युवाओं को मिले हैं। क्या स्थिति है निवेश की? जी बिल्कुल। निवेश की जहां तक बात है, तो जैसा मैंने कहा कि सरकार द्वारा लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में हुआ है, चाहे पीएलआई हो। हम 3 बहुत बड़े बल ड्रग पार्क लेके आ रहे हैं, जी। जो कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल में स्थित हैं। यहाँ पर सरकार 3,000 करोड़ का निवेश कर रही है, जिससे स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट यहाँ आए जी। और बिल्कुल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। और बिल्कुल, जहां लेकिन तक कि जी फार्मा पार्क हमारे जो खासतौर से जो भारत के लोग हैं सब जान रहे हैं कैसे उस पर लगातार काम हो रहा है। लेकिन क्या जब हम निवेश को देखते हैं तो जो बाहर की कंपनियां हैं वो भी क्या अब यहाँ पर लगातार निवेश को बढ़ावा दे रही हैं? जी बिल्कुल। आपने सुना होगा कि फार्मा क्षेत्र में आज कोई ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो यूरोप की हो, जो कि इस आज हमारे देश में मौजूद नहीं है। जी। भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा सीआरडीएमओ का इकोसिस्टम है। यही रिसर्च होती है, यही डेवलपमेंट होती है। हर बड़ा ब्रांड आपने सुना है कि हमारे यहाँ पर रहा है। जी। एक्सपोर्ट भी 2 लाख करोड़ का होता है। और निवेश के मामले में हम लोग 4% तक पहुंच चुके हैं एफडीआई के, और हम आगे ही बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज का जो वैश्विक स्थिति है उसमें भारत अग्रणी खड़ा है किसी जी। भी देश के लिए निवेश के हिसाब से। जी, बिल्कुल। और खासतौर से एफडीआई का भी आपने जिक्र किया तो जी, और अप्रैल 2024 से जी। 1,70,000 करोड़ का एफडीआई हमारे यहाँ पर एक वर्ष में आया है फार्मा क्षेत्र में। जी, बिल्कुल। ये भी क्योंकि एक बड़ा निवेश है, उसके ज़रिए तमाम हम देखते हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके निर्माण की बात कही जाती है। लेकिन पलका जी किस तरीके से इसको हम जो ख़ासतौर से जब विकास की बात की जाती है, तो हमें लगता था कि शायद दवाइयाँ जो हैं पहले एक स्थिति थी जब हम आयात करते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कैसे हमारा जो निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसमें इज़ाफ़ा हुआ है। और उसके साथ-साथ देश में इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की भी अगर बात की जाए कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएँ जो हैं वो बेहद ही किफ़ायती दाम पर मिले, उनकी बचत हो और वहाँ से भी एक जो विकास है उसको और ज़्यादा गति मिल सके। बहुत बहुत। और जहां तक आपने बात की एक्सपोर्ट की, आज हमारे यहाँ से 2,20,000 करोड़ का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट एक वित्तीय वर्ष में हमने किया है। जैसा कि मैंने कहा, सभी विश्व की कंपनियां यहाँ मौजूद हैं, उनकी जी। मैन्युफैक्चरिंग आज गर्व से हिंदुस्तान कर रहा है। और यहाँ से बनी हुई दवाइयां सब जगह पर जा रही हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे वो मेडिकल डिवाइस हो। और जी। जहां तक आपने जन औषधि की बात की, तो आपने जैसे अपने प्रस्तुतिकरण में दिखाया था, 15,000 जन औषधि केंद्र आज हमने टारगेट से पहले अचीव कर लिए हैं। जी। इसका प्रोडक्ट बास्केट 2,100 दवाइयां आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से आम आदमी तक पहुंचाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जेब से होने वाला खर्च दवाई पर लगातार घट रहा है। जी। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि 100% क्वालिटी WHO जीएमपी सर्टिफाइड दवाइयां आज जन औषधि केंद्र के माध्यम से दी जा रही है।
जी, बिल्कुल। और इसके साथ ना सिर्फ देश में बल्कि कई और भी देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो हैं उनको लगातार हम देख रहे हैं कैसे संचालित किए जा रहे हैं और भी आने वाले समय में उनकी संख्या में भी इजाफा होगा। लेकिन प्रकाश जी, जब अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखा जाता है, कितना मजबूत एक फैक्टर इसको हम मान सकते हैं? जो मोमेंटम हम देख पा रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, कितना बेहतर रहेगा ये हमारी इकॉनमी के लिए? जी, बिल्कुल, जो आपने कहा आज चूँकि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा, हमारे लिए अब लक्ष्य है कि हम रिसर्च और इनोवेशन में भी आगे चलें। जी। हम चाहेंगे कि हमारे मॉलिक्यूल्स यहीं पर रिसर्च हो, यहीं पर बने। इसके लिए 5,000 करोड़ की लागत से हमारी प्रिप स्कीम आ रही है हुँ। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगी कि हमारे इकोनॉमी में सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पर आज फार्मा सेक्टर खड़ा है और ये हमें हमारी इकोनॉमी को ना सिर्फ निवेश बल्कि एकदम जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का गारंटीड सोर्स देगा जी। और नाइपर्स की मदद से एम फार्मा बी फार्मा के कोर्सेज हम चला रहे हैं जो कि विश्व स्तरीय वहां पर एजुकेशन मिल रही है जी। ताकि हमारे युवा इस सेक्टर की बढ़ोतरी में हमें योगदान दें। यानी अर्थव्यवस्था के लिए भी एक दवा का काम ये जो सेक्टर है वो करता हुआ नज़र आ रहा है। जी। तो ज़ाहिर तौर पर